इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी बात करी गई थी G20 समिट के टाइम पे। ओके, कहा G20 समिट कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। पूछा जाए न्यू दिल्ली में कहाँ हुआ तो आपको याद ही होगा भारत मंडपम, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। भारत मंडपम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था और यहाँ पर बात करी गई थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे है। यहां से अगर आप देखें मुंबई से होता हुआ यहाँ पे जबल अली यूएई, और फिर यहाँ से अल गुफैद यूएई, उसके बाद हरात सऊदी अरेबिया, रियाद सऊदी अरेबिया, हाल हदीद सऊदी अरेबिया, और यहाँ से इजराइल हैफा से कनेक्ट हो के ग्रीस से पेरायूस। बेसिकली भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेगा एंड ऑब्वियसली दिस विल जनरेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी फॉर ऑल दीज नेशन, और इससे भारत और ये सारे देश बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली पैसा कमाएंगे। The Turkey objective to the project for not included in the same। अब टर्की की प्रॉब्लम तुमको पता ही है यार रोहन, टर्की इज प्रीटी मच एंटी इंडिया। उसकी स्टेटमेंट्स आती हैं, प्रो पाकिस्तान है, वहां पर जो हायरार्की में अपर एक्लियंस में बैठे हुए हैं, ऊपर की रैंक में बैठे हुए, काफी एंटी इंडिया स्टेटमेंट पास करते हैं। एंटी इंडिया उनका स्टांस भी रहा है। अभी इजराइल के अंदर भी देखें तो इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर भी उन्होंने मतलब बहुत ओपनली एक तरीके से पैलेस्टाइन को सपोर्ट करा हुआ है। इट वाज इन द न्यूज दैट हमास के कुछ बड़े लीडर्स वहां पर ही बैठे हुए हैं टर्की के अंदर। रादर इट्स इन, अब वो कितना ट्रू है वो तो नहीं पता, बट द रिपोर्ट्स वर कमिंग लाइक दिस। ओके, एनीवेज कमिंग, सो ऑनलाइन साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली, several countries including India, US, Saudi Arabia, European Union, UAE, France, Germany and Italy signed MOU, Memorandum of Understanding, to establish the India Middle East Europe Economic Corridor. The move comes in response to the concerns about unsustainable debt and geopolitics implication association with China's BRI projects. Okay, तो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जियो पॉलिटिकल न्यूज, क्योंकि ये जो इस तरीके से कर रहे तो चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काटने की सबसे अच्छी तरकीब है। जियोपॉलिटिकली इट्स अ वंडरफुल गेम इफ वी आर एबल टू एस्टैब्लिश इट। ऑब्वियसली चाइना चाहेगा कि हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हो, बट होपफुली हम इसे कर पाए। तो इसके बाद भारत, यूएस, सऊदी अरेबिया, काफी सारे, अमेरिका इस पे बहुत पुश करेगा बिकॉज एवरीबॉडी नोज अमेरिका। अभी बिडेन साहब की जरूर जी जिनपिंग से मुलाकात हुई है समिट के दौरान, बट दोनों देशों में क्या संबंध है ये हमको भी पता है। साउथ चाइना सी के अंदर, चाहे वो पार्सल आइलैंड हो, स्पाटली आइलैंड हो, वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर दूसरी कंट्रीज को परेशान करना, नकली आइलैंड्स बनाकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को किसी कंट्री के ले लेना, दूसरे आइलैंड्स को क्लेम करना, एयर स्ट्रिप्स बना देना, वहां पर मशीनरी लगा देना, आर्मामेंट्स लगा देना, तो ये डरा धमकाने का काम तो चल ही रहा है इनका। So anyways, the move comes in response to the concerns about unsustainable debt and geopolitical implication associated with China's BRI projects. तो indirectly तो उसे काउंटर मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज, अगर आप बड़े मैप पे देखें तो ये कुछ इस तरीके का रूट होगा। सी रूट भी है और लैंड रूट भी है, ये आपका सी रूट। ओके, सो व्हाट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, IMEC भी बोलते हैं इसे। IMEC, India Middle East Europe Economic, is envisioned as a network of transport corridor comprising railway lines, sea lanes to promote economic integration between Asia, Arabian Gulf and Europe। तो अगर आप देखेंगे ये एशिया का इलाका आ गया, ये अरेबियन गल्फ का इलाका आ गया, और ये आपका यूरोप का इलाका आ गया। और अगर हम इसे करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। मिडिल ईस्ट का इंटीग्रेशन अगर भारत के साथ होता है तो जो पाकिस्तान इस्लामिक पॉलिटिक्स या मुस्लिम पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करता है कि ये बोलकर कि दोज आर मुस्लिम ब्रदर्स और भारत के खिलाफ इनको भड़काता है, वो काफी हद तक हम ऑलरेडी उसको निगेट कर चुके हैं, क्योंकि भारत और सऊदी अरेबिया और भारत और यूएई के हाल फिलहाल में बहुत अच्छे संबंध बने हैं। भारत ने पैलेस्टाइन के साथ, इजराइल के साथ और सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ, सबके साथ डीहाइफनेशन बोलते हैं कि हर कंट्री के साथ एक पर्टिकुलर अच्छी रिलेशनशिप बनाई है। एंड इंडिया हैज बीन प्रीटी मच सक्सेसफुल कि एक कंट्री की रिलेशनशिप दूसरी कंट्री की रिलेशनशिप के साथ भारत को परेशान ना करे। तो अगर भारत इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो ये एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप, अगर इंडिया यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है और अगर इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में जो हम आसियान की बात करते हैं वहां पर भी चाइना को काउंटर करके सक्सेसफुल हो जाता है, देन देयर आर वेरी ह्यूज ब्राइट चांसेस फॉर इंडिया टू बी सक्सेसफुल, और वो बहुत सही रहेगा। Initiative is part of the Partnership for Global Infrastructure Investment, which aims to fund
infrastructure projects in developing countries through public and private investment, offering an alternative to the BRI. Okay, तो initiative is part of partnership for global infrastructure investment. इसके अंडर रहेगा ये initiative which aims to fund infrastructure projects in developing countries. ज्यादातर आप देखिए सारी डेवलपिंग कंट्रीज ही है इसके अंदर, जो अभी मिडिल ईस्ट में, यूरोप में डेवलप्ड वर्ल्ड डेफिनेटली आ जाता है, एंड ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव टू द BRI. अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रॉब्लम क्या है? BRI के अंदर चाइना पैसा तो देता है बट पैसा उधार पे देता है, उधार पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, इंटरेस्ट आप भर नहीं पाते हो तो आपकी जमीन को हड़प लेता है. जैसे श्रीलंका में हेम्बेंटोटा पोर्ट को लिया, जमीन के बाद हड़पने के बाद आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसता है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करता है और फिर आपकी कंट्री को बर्बाद करता है. यही चाइना का एजेंडा रहा है. BRI बोलने को एक इकोनॉमिक पॉलिसी है बट इट इज एक्चुअली नॉट अ इकोनॉमिक पॉलिसी, इट इज एक्चुअली अ जियोपॉलिटिकल पॉलिसी. पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें श्योर योर विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से.